प्यारे बच्चों, आज हम सभी गुंजन हिंदी पाठमाला के 7वें पाठ निष्ठुर अनुकंपा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक, इस कहानी के लेखक काका कालेलकर हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण काका कालेलकर था। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ये काका नाम से जाने गए। इनकी पुस्तकों का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन्हें गुजरात में हिंदी भाषा के प्रचार की सफलता का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने मंगल प्रभात नामक साप्ताहिक अखबार का संपादन भी किया। बच्चों, इस कहानी में काका कालेलकर ने यह दिखाया है कि पुरानी खानदानी इज्जत बचाने के लिए लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया है कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए यदि ठोस एवं कठिन कदम भी उठाना पड़े तो वह अनुचित नहीं है। किसी शहर में एक कुलीन परिवार में 4 भाई रहते हैं। कुलीन परिवार यानी उच्च कुल में। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो गई, लेकिन ये चारों अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते। गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद ये लोग घर के पास बगीचे में लगे हुए सहजन के पेड़ की फलियां कुंजड़ी के हाथों बेचने लगे। उससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उन्हीं से परिवार का निर्वाह करने लगे। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया और भोजन तैयार होने पर 4 में से 3 भाइयों ने कोई न कोई बहाना बनाकर खाने से मना कर दिया। मेहमान को खाना दे दिया गया। 2 बार भोजन करने पर ही मेहमान घर की स्थिति समझ गए। रात को कुंजड़िन के हाथों सहजन बेचते समय स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई। वे समझ गए कि इतना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, केवल झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त करने लगे हैं। इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा करने लगे हैं। मेहमान ने उसी रात सहजन के पेड़ को काट दिया। अगले दिन घर के सभी सदस्य उस मेहमान को बुरा भला कहने लगे। बड़े भाई ने अपने माँ से कहा कि जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, अब हमें कहीं ना कहीं काम ढूंढना होगा। चारों भाई कहीं ना कहीं काम करने लगे। 1 साल में ही सबकी स्थिति अच्छी हो गई। दूसरी दिवाली में वे मेहमान फिर से उनके यहाँ आए। उनकी खूब खातिरदारी की गई। चारों भाइयों ने उन्हें विदा करते समय उनसे कहा कि यदि आपने उस दिन सहजन का पेड़ काटकर हमारी काहली और बदकिस्मती साथ ही काटकर फेंक दी, यदि आप हमारी कुछ सहायता कर देते तो हम बुज़दिल ही बने रहते। आपकी निष्ठुर अनुकंपा ने हमारे किस्मत को ही बदल दिया है। ये कहानी का सारांश था और एक बड़ा ही सुंदर संदेश हमें मिलता है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर अगर कोई निठल्ला होकर बैठा है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। कहते हैं कि एक चिड़िया भी जो खेती बाड़ी नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे
अपने घोंसले से निकल करके बाहर आना होता है, खेतों की ओर जाना होता है, दानों की तलाश में, अनाज के तलाश में उसे इधर उधर घूमना फिरना पड़ता है, तब जा कर के उसको भोजन का इंतज़ाम होता है, दाने मिल पाते हैं। यह प्रकृति है, यहाँ पर यूं ही कुछ नहीं मिलता, हाथ पैर मारना पड़ता है। तो उस मेहमान की भूमिका कैसी रही होगी? कहानी जब आप पढ़े होंगे, जैसा कि मैंने सुबह ही आप लोगों को इसका मैटर भेज दिया था, तो कहानी आपने पढ़ी होगी और कहानी में आपने देखा होगा कि जब मेहमान आया और उसने जो है पेड़ काट दिया और वो चला गया, तो आपको भी लगा होगा कि गरीब थे और एक सहीजन ही उनका सहारा था और उन्होंने, उस मेहमान ने कैसे उस पेड़ को काट दिया, बहुत गलत किया उसने। लेकिन दूरदृष्टि रखते हुए उस व्यक्ति ने ऐसा किया। वह जानता था कि जब यह पेड़ समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होगा, तो ये घर से बाहर काम करने के लिए निकलेंगे और फिर इनकी प्रगति होगी। हुआ भी वही। दया दिखाना मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे भिखारियों को हम लोग चंद पैसे दे देते हैं, तो क्या इनसे उनके जीवन स्तर में कोई सुधार होता है? नहीं। वो ये समझते हैं कि हम अपनी दीनता दिखा करके जो पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने उसको व्यवसाय बना लिया। हाँ, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई विकलांग हो, किसी के हाथ पैर कटे हों, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को देखते हैं, तो वहाँ की कहानी कुछ और होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्वस्थ होते हैं, काम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन वो आलसी होते हैं, किन्हीं कारणों से वो कार्य नहीं करते हैं। तो अगर उनको आगे बढ़ाने में दूरदृष्टि के साथ अगर हम उनका थोड़ा सा सहयोग करें, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इस कहानी में अतिथि ने वही किया। अतिथि को पता था कि अगर मैं कुछ पैसे इनको दे दूंगा तो ये पैसे ले भी लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर से इनके जीवन में वही स्थिति आ जाएगी, ये कुछ काम करने के लिए आगे नहीं निकलेंगे। तो बड़ा ही सुंदर संदेश हमें इस कहानी में मिला। अब आप यहाँ पर श्रुत लेख देखें, जो सुन करके लिखना है, तो इसको ज़रा देख लें एक बार, सही उच्चारण कायदे से देखें। जायदाद, आभूषण, सहीजन, कुंजड़िन, निर्वाह, रिश्तेदार, शरीक, आग्रह, फाका कशी, फा के नीचे देखिए नुक्ता है, दो बिंदु है, फाका कशी, ढोंग, खर्राटे, प्रतिष्ठित, कुल्हाड़ी, बुजुर्ग, अगर नुक्ता हटा देंगे तो उच्चारण हो जाएगा बुजुर्ग, नुक्ता लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा बुजुर्ग, पुश्तैनी, खातिरदारी, काहिली, बदकिस्मती, बुज़दिल, भाई बंधु। और यहाँ पर मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हैं। इनके प्रश्नोत्तर मैं आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा और भाषा ज्ञान से संबंधित भी प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।